मेरे अंदर एक दर्द है। दर्द ये है, जब इस देश में हमारे बुजुर्गों के पास रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, झोंपड़े में रहा करते थे, हमारे बुजुर्गों को खाने को नहीं मिलता था, पेट कमर से चिपके हुए होते थे, बदन पे अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे, सब्जी से रोटी नहीं मिलती थी। लेकिन उस समय उन बुजुर्गों ने तकलीफ में हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को समझा और भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले थे उन अधिकारों को क्रांति करके सूचित रखा। और जब हम आए, हम बड़े हुए, तो हमारे अधिकार छीन गए। अगर इसी तरह अधिकार छीनते रहेंगे तो इन बच्चों को अगर डॉक्टर बनना होगा तो नहीं बन पाएंगे, अधिकारी बनना होगा तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस देश की सत्ता में बैठे लोग हमारे लोगों से शिक्षा भी छीन लेना चाहते हैं। और कोई बोले नहीं, उसकी बोलती को बंद कर देना चाहते हैं। एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता है या लालच देके उसको खत्म कर दिया जाता है। साम दाम दंड भेद, लुटिया खटिया बिटिया बेटी तक दे देते हैं ये लोग हमारे समाज के लीडरों को बोलने, ताकि उनकी बोलती बंद हो जाए। रामदास अठावले हो, जोगिंदर कवाड़े हो, रासू गवई हो, पीएम कामले हो, नामदेव ढसाल हो, हापुड़ का धर्मपाल हो या पासवान हो, तेज सिंह हो, उदित राज हो, इन सबके घर में उन्हीं की बेटियां हैं। उनकी बोलती बंद कर दी गई। आप सर्वे कीजिए इस देश में, अगर कहीं कोई हत्या होती है, अगर कहीं किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है, अगर किसी बच्चे को मारा जाता है, किसी की यदि जमीन छीनी जाती है, किसी का शोषण किया जाता है, तो सिर्फ पूरे देश में संसद से सड़क तक आपको एक ही नाम मिलेगा जो आपकी आवाज उठाता है, भाई चंद्रशेखर आजाद। क्या औरों की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका संघर्ष सिर्फ अपने पेट और परिवार तक सीमित है। उनके बंगले और बड़े होने चाहिए, वो अपने बच्चों के बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपने बीवी के खर्चे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी के ऊंचे से ऊंचे मॉडल बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर, आप दबे कुचले समाज के लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों के हक की आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन वो जब कर पाएंगे जब आपका साथ होगा तब। ये व्यवस्थाएं बदलती रही है, बदलती रहेंगी। नफरत फैलाने वाले लोग नफरत फैलाते रहेंगे। आपको जाति धर्म में बांटकर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इंसान और मोहब्बत के लिए काम करने वाले लोग कमजोर हैं जब तक आप वोट की कीमत नहीं समझेंगे तब तक। ये भारत के संविधान में बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया। किस लिए दिया? ताकि आपको सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके, राजनीतिक न्याय मिल सके। सामाजिक न्याय नहीं मिला अभी तक भी ऊंच नीच का भेदभाव देश में है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है। आर्थिक न्याय नहीं मिला, अमीर के कुत्ते मुर्गे खाते हैं और गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अभी लखुराना में एक मौत हो गई मजदूरी करते हुए, बिजली के करंट लगने से। उसने 2 बच्चे छोड़े हैं, कैसे पढ़ेंगे उसके बच्चे? जब देश की सरकार प्राइमरी स्कूल बंद कर देगी तो कहां पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे? अगर कोई विधवा बहन है तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े। बाबा साहब ने इसलिए अधिकार दिया था कि ये राजनीतिक न्याय, ताकि आप संसद में बैठ सको, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सको, अपने समाज के लोगों को हक दिला सको। लेकिन 75 साल बाद भी आपने जितना वोट का अधिकार समझा उतना आपका विकास हुआ। आपने वोट का अधिकार नहीं समझा, उतना आपका विकास नहीं हुआ। अगर ये वोट की बराबरी नहीं होती तो आपकी कोई लड़ाई नहीं होता। संविधान की वकालत करता है भाई चंद्रशेखर आजाद। संविधान का कोई हिमायती है
कोई संरक्षक है, बाकी तो बहकाते हैं। जब अधिकार की बात आती है, संविधान के बल पे विपक्ष में बैठ गए, लेकिन अधिकार की बात आई तो पीछे हट गए, बोलती बंद, एक भी नहीं बोला। ये नकली लोग आपके बीच में आएंगे, संविधान दिखाएंगे आपका वोट लेने के लिए। भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए, चाहे तो अपने लग्जरी सुविधा में रह सकते हैं, अपने बच्चों में रह सकते हैं, जिस माँ ने पैदा किया उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों माओं की सेवाओं का जज्बा जिस भाई के अंदर है, वो दिन रात संसद में भी बोलते हैं और सड़क पे भी बोलते हैं। ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को लगाने पर विरोध हो गया हाई कोर्ट में, तब की सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति है, तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं? जिस बाबा साहब के संविधान से संसद चलता है, न्यायपालिका चलती है, तो बाबा साहब को वहां सम्मान नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? कोई आवाज नहीं उठा रहा, सिर्फ आजाद समाज पार्टी और भीड़ आरबी के लोग खड़े हैं। जिनको आपने आगे बढ़ाया वो महलों में छुप गए, एसी में हटते हैं, एसी में मूतते हैं, एसी में खाते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। आपके बीच में आएंगे तो उन्हें आपके पसीने से भी बदबू आएगी, तो वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब मेरे देश के लोगों, मैं आपके बीच में आया हूं, कुछ व्यवहारिक चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। हो सकता है आप मेरे बारे में जानना चाहते होंगे, मैं कहां से हूं, कौन हूं। पहले कभी तो आया नहीं, लेकिन ये काम मैं 18 सालों से कर रहा हूं। 5,76,000 गांव है इस देश में। अगर मैं एक एक गांव में चुनूंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं गांवों में नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर होली, दिवाली, करवा चौथ, अमावस्या, पूर्णमासी त्योहार मनाने लग गया, किसी की मौत में जाने के लिए लग गया, अगर बलात्कार पे अकेले में आंदोलन करने में लग गया, तो ये प्रचार भी नहीं होगा। मैं सोचता हूं मैं जहां जाऊं उस गांव में एक व्यक्ति हमारी आवाज को उठाने वाला हो जाए। ये मेरा अपना संघर्ष है। मैं बुगरासी का रहने वाला हूं, उमेश मेरा नाम है, मेरा परिवार पूरा ही सामाजिक है। मेरे पिताजी अम्बेडकरवादी थे, मेरी पत्नी अम्बेडकरवादी है। मैंने एक फिल्म बनाई अपना घर बेच के, माता रमाबाई अम्बेडकर। आप यूट्यूब में सर्च करो, मदर ऑफ इंडिया रमाबाई अम्बेडकर। और मेरी पत्नी ने बंबई से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की, पंचशील का झंडा लेकर 71 दिन तक समाज के बीच में रही, जगाने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार करने के लिए। बड़ा बेटा हमारा बीएससी आईएएस की कोचिंग करते करते उसने ये तय किया कि मैं धर्म का कार्य करूंगा, तो वो बौद्ध भिक्षु बन गए हमेशा के लिए। जरा सोच के देखिए, जिस माँ ने पढ़ाया लिखाया हो और आईएएस बनाने का सपना देखा हो और वो चीवर पहन के घर छोड़ के चला जाए, लेकिन उस माँ ने सब्र किया, क्योंकि वो जानती है कि माता रमाबाई ने 4 बच्चे दिए थे हमारे लिए, कुर्बान किया था। तब हमारे मुंह में जबान आई, तब हम इस देश में इंसान कहलाने के लायक हुए। अगर माता रमाबाई का त्याग वो नहीं समझती तो रो रो के घर भर लेती और उसके पैर पकड़ लेती, बेटा छोड़कर मत जा। याद तो करती है उसे, लेकिन सब्र कर लेती है। छोटा बेटा है, ग्राफिक डिजाइनर है, हमारी जिम्मेदारी उठाने लायक है, नहीं तो कम से कम अपनी तो उठा ही रहा है। और उसके बावजूद भी यदि मैं भाई चंद्रशेखर का साथ ना दूं, अगर मैं सिर्फ अपनी ही नौकरी करता रहता, मैं बंबई से नौकरी छोड़ दी मैंने। इसीलिए मैं फरदीन खान जो हीरो हैं उनका मैनेजर था, इसी 31 मई को नौकरी छोड़कर मैं आ गया। किस लिए? क्योंकि मेरे समाज के लोग आज भी दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उनकी पैरवी कोई करने वाला नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और उनके घर में लाश पड़ी रहती है। कई बार तो कफन को भी पैसा नहीं होता, लकड़ियों को पैसा नहीं होता, किसी और के हाथ आगे फैलाना पड़ता है, सर दर्द की गोली नसीब नहीं होती। ये हालात मैं जानता हूं। मैं आपके बीच में आज आया, हो सकता कल ना हो। लोग कहते हैं कि बहन जी हैं हमारे बीच में, मैं मानता हूं सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना समय है, सब अपने अपने हिस्से का करके जाएंगे। ज्योतिबा फूले ने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया,
बाबा साहब ने